मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस बेवकूफ है, कांग्रेस चालाक है। वो इस तरह का नहीं समझने का जो नाटक करता है, वो तो महिला आरक्षण को गिराने के लिए वो इसको ये करते हैं। ऐसा नहीं, वो नहीं समझते हैं क्यों डिलिमिटेशन को जोड़ना पड़ रहा है, और डिलिमिटेशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा भारत को बराबर सबको शेयर मिले, ये तो एक बहुत अच्छा प्रक्रिया था, सब मालूम है। और कांग्रेस के बाकी एमपीस लोग भी आके मुझे मिले हैं, कहा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही नहीं मानते हैं, तो उसको कोई समझा नहीं सकते कांग्रेस के लोग, हम क्या करेंगे। एक्ट में कोमा फुल का भी फर्क नहीं है। और दूसरा डिलिमिटेशन जो एक्ट है, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बनना है, डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से क्या क्या करना है, वो नियम पुराना जो कांग्रेस समय का जो नियम है सेम है, एक फुल स्टॉप कोमा तक नहीं है, सेम डिलिमिटेशन जो जितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, सेम अमेंडमेंट को कॉपी पेस्ट ही है। वो कांग्रेस जमाने का डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, वही कानून है। नहीं नहीं, ये महिला विरोधी है। कांग्रेस पार्टी वो नहीं चाहते कि 1/3 रिजर्वेशन के माध्यम से, और कई महिला तो जनरल से भी चुन के आएंगे, वो नहीं चाहते कि इतना महिला संख्या लोकसभा और विधानसभा में होना चाहिए, ये कांग्रेस नहीं चाहते हैं, ये साफ है। कल महिला आरक्षण का बिल गिराने के बाद आज नाटक मत करो, बोलो ये नहीं चलेगा। अगर बात नहीं तो उनका कोई आरोप है कि वो चाह रहे थे कि 29 अप्रैल को आप बैठक विशेष बुलाए, आपने पहले क्यों बुलाई? इसी नाराजगी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमको जल्दी करना था, तो हर पार्टी को हमने बात किया और हमने शेयर किया। आप ये हमारा कानून मंत्री साहब बैठे, उसका पूछे कागज जितना कैलकुलेशन कितना सीट बनने जा रहा है, किस स्टेट का कितना है, पूरा हमने शेयर किया एक एक पार्टी से, और सबने सराहना किया। When we had the meeting with all the political parties, we shared the projected proposal formula. Everybody appreciated, nobody opposed. But Congress never came forward to attend those meetings, and they only wrote letters. Kharge ji wrote 3 letters. We invited them for physical meeting, and they are writing letters. वो तो कल बताया ना। ओहो, जब आप भाषण देते हैं लोकसभा में, जो आपका भाषण है वही तो एश्योरेंस होता है ना, वो आपका स्पीच राइटिंग में देना चाहते हैं आप। जैसे अगर कुछ चीज राइटिंग में नहीं है लेकिन वो बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एश्योरेंस। इसलिए एश्योरेंस कमिटी भी होता है। तो जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट होता है, वो तो गवर्नमेंट का पोजीशन है, और ऊपर से ये भी कह दिया कि आप लिखित में चाहिए, तो अलग से लिखित के लिए भी हम अमेंडमेंट करके भी पेश करेंगे। तो होम मिनिस्टर ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया, तो फिर वो डर के भाग गया। वो तो फंसने वाले थे, उनके मानसिकता। Let us not go into the trap what Congress is trying to lay after defeating the women reservation bill. Now please ask Congress party not to create further drama. They will be further exposed as anti-women. No need to create drama. Once the bill is defeated, they are exposed. सर, सबसे बड़ा सवाल अब ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या अब आगे क्या होगा? क्या सरकार दोबारा से इस तरीके से? नहीं, देखिए, हमने जब 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, तो सेंसस से जुड़ा हुआ था ना, 26 डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ था। उसके लिए डिलिमिटेशन करेंगे, 2026 का बाद का सेंसस के साथ करेंगे, तो उसको तो अभी तो संशोधन करना पड़ेगा ना। अभी तो जाति जो है जनगणना जो है जातिगत हो गया ना, अभी तो कास्ट सेंसस हो रहा है, तो उसमें तो टाइम लगेगा, सबको मालूम है, वो तो बताएंगे।
हाँ, तो उसमें कहा ना, आपने पढ़ा है ना 2023 में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित किया तो उस समय उसमें ही हिस्सा है ना कि ये डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है और 26 के बाद जो सेंसस आएगा उस फिगर से उसका फिगर उससे मिला करके डिलिमिटेशन करेंगे, यही तो था ना। इसलिए तो हम लोग अमेंडमेंट लेके आए थे ना, तो वो समर्थन करना चाहिए था उनको। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर क्या कुछ कहा? नहीं, कैबिनेट के अंदर में क्या बात हुई वो तो मैं अभी आगे बताने का नियम नहीं है, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी दल अब बच नहीं पाएंगे। महिलाओं का आक्रोश, देश के महिलाओं का गुस्सा उसके ऊपर में इतना फूटेगा कि ये चिपक गया है कांग्रेस को, एंटी वुमेन, महिला विरोधी, ये दाग लग गया है, ये साफ होने वाला नहीं अभी कांग्रेस को। स्पेशल सेशन बुलाया था और आप डिस्कशन कर रहे थे, वही assured of the number of two-third majority जिसकी opposition Who would even imagine that any party would oppose women reservation? आप सोचिए, इसमें तो आशंका होने का सवाल नहीं ना, कौन सोचेगा? you were confident of your numbers. Nobody could even imagine that any party, and especially national party like Congress party, would ever oppose women reservation, even if they oppose internally. I thought, and everybody thought, that they will not go to this extent of getting themselves exposed as anti-women. हाँ जी, ये जो महिला आक्रोश जी, का जो impact है, वो वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं। देश भर में महिला तो देश भर में है ना, सिर्फ एक राज्य में तो है नहीं। महिला तो 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। मोदी 2029 से पहले फिर अभी उसके बोलेंगे बाद में। हाँ, Sir, the opposition parties are claiming that you were trying to reach out to individual parties. Why not call all party meeting? That is their first game. And you have been targeting. अब हम But yesterday we also heard Akhilesh Yadav also. He said even in the floor of the house, even if the Union Home Minister says कि कोई नारी को आप Prime Minister बना देंगे तो हम believe नहीं करेंगे. So that mistrust is. how should we approach the different political parties as a consultation process? It is to be decided by the government. How can they dictate that in a particular and certain manner we should follow the path of consultation? The consultation process is to be decided by the government, and we prefer to sit with different political parties individually so that we can in detail discuss about the nitty-gritty and their concern. We understood that calling all party would be very large in numbers, so it's better to negotiate one by one and discuss, and it was very fruitful. In all the meetings we had with different political parties, including many parties from the opposition, those meetings were very positive and fruitful. Was Samajwadi Party on board? समाजवादी से तो 4 लोग आए, 4 senior leaders led by Professor Ram Gopal Yadav ji. We had a very nice meeting. Similarly, we had very fruitful meeting with all political parties. It is Congress party who spoiled the thing, and they kept dialing and calling all opposition parties not to attend the meeting called by the government. If government wants consultation, if Congress doesn't want consultation, then it is very unfortunate that Congress doesn't believe in democratic principles and consultations and consensus. Did you ever think, sir, with a woman chief minister in Bengal, TMC would vote No, I will not go into the individual thing. Let us concentrate on the issues. Sir, the constitutional amendment that was defeated yesterday and the rest of the bills were withdrawn by you yesterday. No, Not withdrawn. Withdrawn. It is अभी भाई kept in evidence. They are with the, it is a property of Lok Sabha. लोकसभा Will the government plan to bring it separately? That I will not say now because it is already the property of the House. Government had requested the Speaker not to move further because the principal constitutional amendment bill was defeated. So that is why the remaining 2 bills are kept alive in the Lok Sabha. That's a property of the Lok Sabha.